मार्केट का आगाज जो है वो मुस्बत जोन में हुआ, लेकिन आज मिला जुला रुझान भी देखने में आया और कल भी एक टेक्निकल रिबाउंड आया था जिसकी वजह से मार्केट ने कुछ स्टेबिलिटी कुछ आई थी। इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे साथ सबा खान मार्केट एनालिस्ट हैं, रॉयल न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सबा खान, बताइएगा कि आज का टेक्निकल एनालिसिस आप क्या देंगे? देखिए, जिस तरह हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि एक टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है जी, और मार्केट की क्लोजिंग से पहले एक रिबाउंड आ गया जी, उनका प्लस पॉइंट ये था कि वो विद वॉल्यूम आया, एक पुल बैक आया और वॉल्यूम के साथ आया जी, तो ये एक पॉजिटिव साइन था। उसके अलावा भी कल के जो हमारे पास ग्राफ है उसमें 2-3 हमने पॉजिटिव चीजें देखी हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स को आप देखें, RSI ने टच किया है ओवरसोल्ड रीजन को, वहां से यू टर्न लिया है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 15 पर है, इसने भी यू टर्न लिया है ओवरसोल्ड रीजन में, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन चाहिए। हमारे पास लोअर बुलिंगर बैंड है 11,250 पे, तो इस वक्त हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है। इंडेक्स बैंड के अंदर वापस आ गया है, इंडिकेटर्स जो है उन्होंने भी यू टर्न ले लिया, यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी बन रही है इधर। यहाँ अगर मार्केट कंसोलिडेट कर जाती है, जिस तरह आज आप देख रहे हैं मिक्स ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, इसी तरह का ट्रेंड अगर 1-2 दिन चलता है तो यहाँ से हम एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है तो हम बेरिश ट्रेंड से बाहर निकल आए हैं। आप मूविंग एवरेजेस को देखें, हम अभी भी उसी ट्रेंड में है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 11,621 पे है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देगी। बाकी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस भी अभी काफी ऊपर है, इंडेक्स उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। बेरिश ट्रेंड में हम हैं, एक और रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 11,735 के लेवल पे जी। ये वो लेवल है जिससे मिड बुलिंगर बैंड है, बिल्कुल सही। और जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी एक अच्छी रैली हम नहीं देख सकते। अच्छा सबा खान, ये भी बताइएगा कि इन्वेस्टर को आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन कौन से स्टॉक्स उसके लिए बेहतर हैं? शॉर्ट टर्म के बारे में भी बताएं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में भी ब्रीफ कर दें। देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स इस कंसोलिडेशन में थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इस वक्त सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे लग रहे हैं। आप वो ले सकते हैं, FFC ले सकते हैं, FSBL में काम कर सकते हैं, लकी सीमेंट इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, इनमें काम किया जा सकता है। इसी कंसोलिडेशन में प्लस माइनस में आप खरीद सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात थी, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग टर्म अभी हमें बेरिश नजर आ रहा है। अगर मार्केट किसी टाइम पे कोई डिप लेती है, 11,000 से अराउंड आ जाती है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग कर सकता है। अच्छा सबा खान, आखिर में ये भी हमें बताइएगा नाज़रीन की सहूलत के लिए, ताकि व्यूअर्स को आसानी रहे समझने में, कि बाज़ ऐसा होता है कि टेक्निकल रिबाउंड जो आता है विद वॉल्यूम आता है, बाज़ वॉल्यूम जो है वीक रहता है उसमें, तो इसमें जरा थोड़ा सा टेक्निकली इसे ब्रीफ कर दें दोनों टर्म्स को। देखिए, प्राइस को और वॉल्यूम को साथ मूव करना चाहिए, इनका रिलेशनशिप जो है इस तरह से बनता है। अगर आप कह रहे हैं कि रिबाउंड भी आ रहा है और वॉल्यूम कम है, तो वहाँ वीक सेंटीमेंट शो हो रहा है, तो वहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह का कल रिबाउंड था वो इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत अच्छा था, या 1 से 2 दिन के लिए बहुत अच्छा था। तो जिस वक्त रिबाउंड आए विद वॉल्यूम, उस वक्त मार्केट में एंटर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सबा खान, मार्केट एनालिस्ट, रॉयल न्यूज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, जिनका बताना था कि मार्केट में रिबाउंड अगर टेक्निकल आए तो विद वॉल्यूम आए तो वो इफेक्टिव है, और अगर विद वॉल्यूम नहीं आएगा तो सेंटीमेंट उसका अच्छा खासा वीक आएगा, जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स को बाइंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, सेलिंग की तरफ उन्हें थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मार्केट का जो आगाज था मुस्बत जोन में हुआ और मार्केट का ओवरऑल रुझान जो है वो मिला जुला भी रहा। साथ साथ आपको बताते चलें कि मार्केट ने 11,422 का हाई भी लगाया था और KSE 100 इंडेक्स की लेवल को बरकरार ना रख सकी और मनफी जोन में आ गया, जहां मार्केट ने अपने पहले सेशन में 11,345 का लो लगाया और फिर मार्केट ने रिकवरी भी शो की। और ट्रेडिंग सेशन के पहले हाफ के अख्ताम पर KSE 100 इंडेक्स जो है वो 17 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,409 पर मौजूद थी और कारोबारी हजम भी कल की निस्बत कुछ हमें कम नजर आया और मजमूई तौर पर मार्केट में 20 मिलियन शेयर्स का भी कारोबार हुआ। मार्केट में मिला जुला रुझान है। नाज़रीन, आप जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त मोहसिन अब्बास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल हैं। सर, बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अच्छा सर, फरमाइएगा कि एंग्रो का एक प्लांट जो है वो आज बंद हो गया है गैस की अदम फ्राहमी की वजह से। मौसम सरमा का बिल्कुल आगाज है, आगाज में इस तरह की खबरें अगर मिलेंगी तो मार्केट किस तरह स्टेबल रहेगी, क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पे?
आपने देखा मार्केट जैसे आज ओपन हुई तो उसमें बेरिश ट्रेंड देखा गया और मेनली जो उसमें जो प्रॉब्लम थी वो एंग्रो के शेयर की थी कि वो 4 से 5 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा था स्टार्ट ऑफ द ओपनिंग। तो उसमें ये है कि जब इस तरह का बिहेवियर मार्केट में रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्क्रिप ऐसा होगा जो अपने आप को बुलिश परफॉर्म कर सकेगा। कंपेटिटर्स जो हैं वो डेफिनेटली थोड़े से प्लस साइड पे थे। अगर हम देखें फौजी की बात करते हैं तो फौजी जो है वो ऊपर था। मेरा ख्याल है कि इस तरह के सिनेरियो में मार्केट का में वॉल्यूम जो है वो मजीद श्रिंक हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि मार्केट का मिला जुला रुझान तो आप देख रहे हैं, यहां से कोई मुस्बत रैली बन सकती है? देखें, जो भी टेक्निकल साइड पे देखें तो जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाती है तो उसका एक हम इंप्रेशन देख सकते हैं, जैसा कि हमने कल देखा कि 129 पॉइंट मार्केट प्लस रही। तो वो आप इसको अब टेक्निकल रीजंस के तौर पे थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड फॉर द डे और फॉर 1 to 2 डेज जो है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अभी मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सके। अच्छा सर, आखिर में ये भी फरमाइएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को किन स्टॉक्स में जो है वो इन्वेस्ट करने की आप एडवाइस देंगे? अगेन मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले इसी तरह से बताया था कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उसमें और प्लस जिनका डिविडेंड ओरिएंटेड शेयर्स हैं उनमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और खास तौर पे उन आइटम्स में जो जिनकी क्लोजिंग जो है वो दिसंबर आ रही हो। तो उसके बाद जब उनकी अनाउंसमेंट्स आएंगी और उसमें थोड़ा सा डिविडेंड गेन वगैरह हम देख सकेंगे तो मार्केट में थोड़ा बहुत जनवरी के आफ्टर मिड हम देख सकेंगे थोड़ी बहुत रैली। बहुत शुक्रिया मोहसिन अब्बास, आप हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल थे, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनका यह कहना था कि अगर इस तरह की खबरें जो है मौसम सरमा के आगाज में आएंगी तो मार्केट को स्टेबल करना और उसे स्टेबल देखना बड़ा मुश्किल है। साथ में उनको यह भी कहना था कि जिन स्टॉक्स की क्लोजिंग जो है वो दिसंबर में है उन पर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए और वहां जाके कोई अच्छा और मुस्बत फैसला भी लेना चाहिए। आपको बता रहे थे इससे पहले सबा खान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। सबा खान ने भी अपना एनालिसिस पेश किया मार्केट के हवाले से और मार्केट के सारे ट्रेंड्स के बारे में भी बताया। मोहसिन अब्बास हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका हमें बताना था कि मार्केट को किस तरीके से और किन मामलात पर जो है उस बार बेहतर किया जा सकता है। नाज़रीन, मार्केट की सूरत हाल आपने जानी, तजिया निगारों से भी हमने बात की, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि कमोडिटी और इंटरनेशनल करेंसी के रेट्स क्या हैं। इंटरनेशनल करेंसी और कमोडिटी की सूरत हाल आपने जानी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ प्रोग्राम में इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुसलसल इससे में डिस्कस करेंगे और इंडेक्स भी उस वक्त तक दूसरा ट्रेडिंग सेशन शुरू हो चुका होगा। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।